छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल हुए अभी सप्ताह भर भी नहीं बीता है और हार पर हाहाकार शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक में हार के कारण गिराने का सिलसिला जारी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तो अपने ही नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रभारी कुमारी शैलजा को तत्काल हटाने तक की मांग कर दी है। तो वहीं एक पूर्व विधायक ने तो प्रभारी सचिव चंदन यादव पर ही 7 लाख रुपए लेने का आरोप लगा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों विधायकों का कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ राज्य के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी शैलजा मैडम और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, जो लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने काम और भाजपा को प्रोजेक्ट करने का काम किया है। इसके जवाबदार पूर्णतः ये हैं और इनको तत्काल कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए और नई टीम खड़ा करके 2024 की तैयारी करना चाहिए, ताकि 2024 में हमारे सांसद छत्तीसगढ़ से जीत के जा सके। टिकट के लिए मैंने 7 लाख दी, ये बात मैंने नहीं बोला। चंदन यादव जो यहाँ के सह प्रभारी थे, है ना, जिस समय पार्टी के अंदर काम करने की जरूरत थी, जिस समय चुनाव के 3 महीने बचे थे, उस समय जी जान लगाने की जरूरत है, तो उस समय टिकटों का एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में, कांग्रेस पार्टी के अंदर में, कि सारे के सारे जो विधायक थे वो रायपुर और दिल्ली की दौड़ ला। अगर पार्टी के लिए वो पैसा गया है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज जब इतना डिजास्टर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है, इतनी बड़ी हार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को हुई है, तो इसके लिए मैंने पत्र लिखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और केसी वेणुगोपाल जी को कि इन बातों की समीक्षा करने के लिए हमको भी समय दें, हमको भी बुलाए कि क्यों 7 लाख रुपए ले गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मिली हार से हाहाकार में सिर्फ यही 2 नाम शामिल हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की ओर से चुनाव के कुशल प्रबंधक माने जाने वाले जय सिंह अग्रवाल ने भी हार पर जमकर भड़ास निकाली और कह दिया कि 5 सालों तक एक ताकत सेंट्रलाइज होकर सरकार चलाती रही। बीते चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान तक नहीं किया गया, मंत्रियों के जिले तक में प्रभाव घटाया गया। अब कांग्रेस के भीतर मचे इस बवाल पर सियासत शुरू हो गई है। पूरे बवाल पर जहां एक और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है, तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के चुनाव हारते ही अब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पर नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम लेकर कहा है कि इन्होंने जनता का दोहन किया है और काम वहीं करते थे जहां भ्रष्टाचार करने का आसान तरीका उपलब्ध हो। वहीं विनय जायसवाल अपने सहप्रभारी पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाते हैं, तो बृहस्पति सिंह कहते हैं कि प्रभारी शैलजा जी ने ये किया, वो किया, किसी को नेता बनाया। तो एक गंभीर प्रकार की शिकायतें जो आ रही है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह थी। लूट खसोट का रास्ता कैसे प्रभारी मंत्रियों ने मिलकर अपनाया, ये उनके ही नेता कह रहे हैं। भाजपा शुरू से कहती थी ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, कई फाड़ में ये पार्टी टूट चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अब जनता को संभल के रहने की आवश्यकता है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर टिप्पणी करने के खिलाफ बृहस्पति सिंह को नोटिस तो जारी कर दिया गया, मगर सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी में 2 दिसंबर तक सब कुछ ठीक था, अचानक से इतना खराब कैसे हो गया? और कल तक जो नेता सिस्टम में गलबहिया करते दिखाई देते थे, आज आंखें क्यों तरेर रहे हैं? बहरहाल कांग्रेस में हार से मचे हाहाकार का असर कहां तक होगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में जमकर बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV।
नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर का वो दिन जब सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी दल थी वो क्यों हारी, इस पे भीतर खाने जो है मंथन का दौर शुरू हो जाता है। दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक मंथन हुआ। मंथन के इतर जो अन्य नेता है उन्होंने खुल के पार्टी पे भड़ास निकाली। बृहस्पति सिंह, डॉक्टर विनय जायसवाल, जयसिंह अग्रवाल जैसे दिग्गज और बड़े नेता माने जाने वालों ने भी साफ तौर पे इस हार के लिए संगठन और सत्ता के मुखिया को जिम्मेदार बता दिया। सवाल यह है कि 2 दिसंबर तक सब कुछ ठीक रहने के बाद 3 दिसंबर को अचानक ये भड़ास का गुबार है कैसे फूटा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सुनील चौधरी जी है। सुनील जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन बंसाली जी है। नितिन जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। नितिन जी, सवाल आपके पार्टी पे उठ रहे हैं। पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा कि आखिरकार 2 दिसंबर तक सब कुछ ठीक और 3 दिसंबर से ही इस तरह का बवाल क्यों? विनय जायसवाल आप लोगों ने विधायक बनाया, उनकी पत्नी महापौर है, वो सवाल उठाते हैं कि उनसे 7 लाख रुपए मांगे गए, 7 लाख रुपए उन्होंने दिया। बृहस्पति सिंह कहते हैं कि प्रभारी और डिप्टी सीएम ने पार्टी को डुबो दिया। ये ऐसी खुली बगावत। देखिए अवधेश जी, एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं अपने आप को राजनीति का छात्र मानता हूं और हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैंने इस चुनाव में बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा है, जो हो सकता है भविष्य में मुझे काम भी आए। जिस प्रकार की बातें अभी सामने आ रही हैं, जिस विषय पर डिबेट हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी में एक लोकतंत्र होता है, एक पार्टी फोरम होती है। किसी भी नेता को, किसी भी पूर्व विधायक को, किसी विधायक को, किसी नेता को, पूर्व मंत्री को यदि कोई शिकायत है तो उसको पार्टी फोरम पे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस प्रकार खुलेआम मीडिया में ऐसे बयान देकर ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है मेरे अनुसार। बाकी पार्टी को इस बारे में सोचना है कि ऐसी बातें क्यों आ रही है, और यदि कोई बात हो तो जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी फोरम ही उचित है, उस पर रखना चाहिए, क्योंकि परिवार है। परिवार में यदि 4 सदस्यों के बीच में यदि कोई मनमुटाव होता है तो उसका प्रचार नहीं किया जाता। यदि कोई बात है तो उसको फोरम पे, उचित फोरम पे रखनी थी, निश्चित तौर पर निराकरण होता उसका। बिल्कुल। सुनील जी क्या कहेंगे कि 1 सप्ताह भी नहीं हुआ अभी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल हुए, या यूं कहे आप लोगों को सत्ता में आए, और इस तरह के बवाल की उम्मीद क्या थी? कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं आप लोग बतौर सत्ताधारी दल अब इस पूरे घटनाक्रम को? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हम लोग लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में भयंकर गुटबाजी है, और जब हम कहते थे, जब ये सरकार में थे तो उन चीजों को सुनते नहीं थे, और आज वो चीजें निकल करके आ रही है। हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, अब इनके खुद के पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 7 लाख रुपए ले लिए मुझसे, और क्यों लिए ये बताइए। तो और उनको टिकट भी नहीं मिली। उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इसको हरवा दिया, वो उसको हरवा दिया। भाई, आपकी सरकार की स्थिति पूरी ऐसे ही हो गई थी, और इसीलिए जनता ने जनादेश दिया। जनता को समझ में आ गया था कि जिसको जहां मिल रहा है वो वहां लूट रहा है। लूट खसोट की राजनीति बहुत बढ़ गई थी छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे रेत माफिया खुलेआम वहां के सरपंच को मरे तक मारते हैं, मर गया बोल के छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। उसके अलावा पुलिस भाग रही है, गुंडे उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो परिस्थितियां क्या थी? भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला, करप्शन का इतना बोलबाला कि जनता को समझ में आने लग गया था कि ये सरकार लूट रही हमको। रायपुर शहर में आप देखेंगे कि क्या स्थिति थी। एक सड़क आप बना नहीं पा रहे। भरे त्योहार में, चाहे गणेश जी स्थापित हो, चाहे नवरात्रि चल रही हो, सड़कों की स्थिति चलने लायक नहीं थी। धूल से लोग 50 फीट के आगे देख नहीं पा रहे थे लोग। उस समय लोग बोल रहे थे कि सरकार को नहीं रहना चाहिए, और भ्रष्टाचार के आलम में युवा बड़ा परेशान था, महिलाएं अपराधियों से परेशान थी। तो ये स्थिति थी, और वो इनके अंदर में जो द्वंद्व था, टीएस बाबा को किस तरीके से बेइज्जत आप करते रहे, लगातार द्वंद्व दिखाई देता रहा। 2.5 साल का विषय आया, बकरे का विषय आया। सुनील जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आप दरअसल वही टेप रिकॉर्डर बजा रहे जो चुनाव से पहले बजाते थे। अब तो सत्ताधारी दल अब हो गए ना सुनील जी, इस बात को स्वीकार कीजिए। कांग्रेस के भीतर जो अंतर्द्वंद है, जो जिस तरह से बयान आ रहे, उस पर आप बात कहिए, ठीक है ना? चुनावी मुद्दे को छोड़ दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। बाबूलाल जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो गुबार फूटना शुरू हुआ है, ये सिलसिला अभी और भी चलेगा? और अभी तो केवल 3 नेताओं के सार्वजनिक बयान आए हैं, 300 नेता हैं कांग्रेस में। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा प्रसंग नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश के दौर में मैंने देखा है
कि जब जब जो है हार होती है तब तब जो है वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। यहाँ भी 3 बार जो है कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस सरकार नहीं आई, तो अनेकों ढंग से जो है अनेक नेताओं ने अनेक बयान इस तरह के दिए थे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो है विरोध करने की है, एक नाराजगी प्रकट करने की है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, समय पर अगर करेंगे कोई चीज और जो सही जगह पे करेंगे तो उसका बड़ा महत्व होता है। और अगर आप उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से है आप भी पार्टी का नुकसान करने के तैयारी में हैं। आप कह रहे हैं, बृहस्पति सिंह जी का जो बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि टीएस बाबा ने सार्वजनिक बयान दे करके कांग्रेस की पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज आप वही काम कर रहे हैं कि आप भी सार्वजनिक बयान दे करके जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं आगे के लिए। तो ये एक सब सोचने की बात है। दूसरी चीज ये है, विनय जायसवाल की बात देखिए, 7 लाख रुपए अगर उन्होंने लिया था, हालांकि वो कह रहे कि टिकट के लिए नहीं लिया था, तो जब टिकट उनको नहीं मिली तभी आरोप लगा देना था कि भाई मुझसे 7 लाख रुपए लिए गए और मुझसे टिकट नहीं दिया गया, वो पैसे कहाँ गए इसका हिसाब मेरे को चाहिए। तो ये बातें उस वक्त शोभा देती कि सही समय पे कहा। अब जब हार हो गई है, आपको कुछ उम्मीदें नहीं है, कोई हाँ, इंतजार किस बात का किया जा रहा था? जी क्या कहा? बिल्कुल ही, मतलब नेता क्या चुनावी हार का इंतजार कर रहे थे अपने गुबार को निकालने के लिए, अपने आरोपों को मढ़ने के लिए, कि पहले एक बार हम हार जाते हैं, सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, तब हम बातें कहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या सोच है, ये भी यही सोच के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं और हार गए तो क्या कहते हैं। बृहस्पति सिंह की टिकट कटी। आप मुझे ये बताइए, बृहस्पति सिंह ने जब विधानसभा में बाबा साहब के ऊपर में आरोप लगाया हत्यारे का, ये मेरी हत्या करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए, विधानसभा में नाटकीय स्थिति बनी, तो क्या उस वक्त कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ था? वो विधानसभा छोड़ के आ गए। और टीएस बाबा साहब भी जो बयान सार्वजनिक रूप से दे रहे थे, 2.5 साल का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, जिस सफाई के साथ वो दे रहे थे, ईमानदारी के साथ दे रहे थे, उससे भी नुकसान हुआ। तो नुकसान का आकलन किसी एक आदमी पर नहीं, आप भी वही कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी बात जो है, आज आपकी हार हो गई तो आप इस तरह की बातें करोगे तो लोग बोलेंगे खींच निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप सही समय पे सही फोरम पे बात रखते हैं तो उसका वजन होता है। बृहस्पति सिंह ने एक बात जरूर कही है कि मेरी सुनवाई जो है हाईकमान में नहीं की गई, मैंने कई बार कहा। तो अगर उन्होंने कहा और वो अब सार्वजनिक कह रहे हैं तो ठीक है, फिर दोबारा हाईकमान के पास जाने की जरूरत नहीं। जब हाईकमान ने आपकी नहीं सुनी तो आप कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन अब फिर हाईकमान के पास जाऊंगा जो बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं नितिन जी का रुख कर ले। तो नितिन जी, आज अगर एक मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मैं नाम ले लेता हूं, बयान सार्वजनिक है, वो अगर कहते हैं कि सरकार सेंट्रलाइज हो गई थी, तो साहब 5 साल आप क्यों नहीं कहे? आपने 5 साल तक व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी तो थी आपके कंधों पे, आप सरकार में अहम भागीदार थे। आप चुनावी हार का इंतजार क्यों नेता कर रहे थे? क्या ऐसी वजह रही होगी? आप संगठन के बड़े नेता हैं, आप बेहद आपके संगठन में पूछ पर रखे। नितिन जी देखिए, पद में रहे, मंत्री रहे, दूसरे विधायक रहे, तीसरे विधायक रहे, जो 3 लोगों के जो आरोप लगाने की बातें जो सामने आ रही हैं, तो तीनों पद पर रहे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई। आज पद में नहीं है और ऐसी बातें आ रही हैं कि वो ऐसा बयान दे रहे थे, उससे ऐसा नुकसान पहुंचा। तो वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी अगर इस प्रकार की बातें हो रही है तो इसमें पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। एक तरफ पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी, दूसरे तरीके से यदि इस तरीके के सार्वजनिक बयान आएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें पार्टी का नुकसान है और ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, ऐसा मैं सोचता हूं। पार्टी फोरम पे उचित बात रखनी चाहिए, पार्टी को निर्णय लेना, मैं अधिकृत नहीं हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल इस विषय में क्या किया। लेकिन नितिन जी सवाल, बिल्कुल नितिन जी सवाल ये है कि चुनाव के दौरान हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सख्ती बरती, कहीं से भी हिला हवाला नहीं चला। तकरीबन 3 दर्जन नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया चुनाव समाप्ति के बाद या चुनाव के दौरान ही कि आपने तय प्रत्याशी के विरुद्ध जाके आपने काम किया, सस्पेंड कर दिया आपने पार्टी से। बृहस्पति सिंह को आपने नोटिस जारी कर दिया, 3 दिन में साहब आप जवाब दे दीजिए। बाकी लोगों को के साथ क्या होगा? नतीजे जो है अवधेश जी, वो अप्रत्याशित नतीजे हैं, किसी ने नहीं सोचे थे, आपके टीवी चैनल ने भी नहीं सोचे थे।
आपके एग्जिट पोल भी कुछ और बता रहे थे, जनता के एग्जिट पोल भी कुछ और बता रहे थे, एजेंसियों के विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल भी हमारे पक्ष में थे सब कुछ, और हम बिल्कुल आश्वासित थे, क्योंकि इतना काम करने के बाद ये स्थिति होना, इतनी सीटें आना, ये चिंतन मनन का विषय तो है कि सब कुछ जनता को बोलने के बाद, डिलीवर करने के बाद जनता ने ऐसा क्यों किया, कहां चूक हो गई और कहां कमी रही। तो ऐसे समय में तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के कम से कम बड़े नेताओं को एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहिए, सभी को मिलकर, कि फिर से हम लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे, फिर से हम सत्ता में आएंगे, लोकसभा लड़ेंगे, देश में जो जनता परिवर्तन चाहती है वो परिवर्तन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है बड़े नेताओं को सबको बड़ी संयमता से सोच समझकर अभी बातें करनी चाहिए, क्योंकि समय जो है, ये समय बड़ा कठिन है। बिल्कुल सही। हाल ही में नतीजे आए हैं और इसमें तो बल्कि छोटे कार्यकर्ताओं का मुझे लगता है कि सभी का हौसला बढ़ाना चाहिए। और मैं देखिए, बाकी तो ऐसा है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। ठीक है सुनील जी, तो जंग हो या राजनीति हो, भरपूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सुनील जी, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, क्या पार्टी की स्थिति को लेके इतना गुबार मन में होता है कि पार्टी के निर्णय, मतलब जनता के निर्णय का इंतजार किया जाए कि पार्टी जब हार जाएगी तब मैं अपनी बातों को रखूंगा? देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय होता है पार्टी में कार्यकर्ता का मानसिक स्तर कितना मजबूत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वाले जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मानसिक स्तर बहुत मजबूत होता है। और उसके बनिस्बत आप कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो एक तरीके से कहिए कि भीड़ का हिस्सा होते हैं। ये बेसिक अंतर है। हमारे यहाँ लगातार उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है, लगातार कार्यकर्ता बनाने के लिए वर्षों तक हर दिन एक एक कार्यकर्ता को बार बार उसी की प्रशिक्षण में भेजा जाता है। आप एक साल करें, फिर दूसरे साल करेंगे, तीसरे साल, मतलब जी मैं खुद 15 बार प्रशिक्षित हो चुका हूं, प्रशिक्षण में भाग लिया, फिर भी अगली बार होगा तो 16वें बार भी मुझे जाना पड़ेगा। तो कार्यकर्ता की मजबूती, दूसरा उसका अपने संगठन पर विश्वास कितना है और संगठन पर उसका विश्वास कितना है, संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी है, आप विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना है आपको, ये मन में जो भाव है। भाई एक व्यक्ति हो सकता है कि किसी व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति से मुझे तकलीफ हो, लेकिन मेरे विचारधारा से, मेरे संगठन से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना विद्रोह करता है, अपनी बात उचित फोरम में जाके जरूर रखेगा। और कुछ एक कार्यकर्ता है अति उसमें उत्साह में आकर के बोल भी देते होंगे सार्वजनिक, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, लेकिन 100% ऐसा ये मान करके चलिए कि बड़े मजबूती से कार्यकर्ता उचित फोरम में बात रखता है, वहां पर जाकर के अपनी समस्या का समाधान करता है। आप देखेंगे हमारे कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे थे ना, टिकट को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय लोग उठाते थे कि देखो इनके कार्यालय में बवाल हो गया, लेकिन कार्यकर्ता जब संतुष्ट होकर के गया, हमारे संगठन ने बात किया, नेतृत्वकर्ताओं ने बात किया, वो लड़ा, वो जाकर के लड़ा, सीना ठोक के लड़ा, छाती चौड़ी करके लड़ा और दिखाया, उसने दिखाया कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता है, विचार परिवार विचारधारा के प्रति उसका जो भाव है वो बहुत मजबूत है। ये अंतर है भाजपा। नितिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार जब मैं बाबूलाल जी का रुख कर ले तो एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल बीच में आया हुआ है। बाबूलाल जी, 2018 में बीजेपी 15 सालों बाद सत्ता से बेदखल हुई थी, उस वक्त हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पे फोड़ा गया था। तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था कि शायद हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया होगा। कार्यकर्ताओं ने भरपूर इसका बदला लिया। उसके बाद जितने चुनाव हुए 2023 के छोड़ के सब में नेता हार गए, बीजेपी के सारे नेता हार गए। कांग्रेस में उल्टा दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही पार्टी की हार हुई अब नेता कह रहे हैं कि नेता जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको एक बेसिक फर्क बताता हूं भाजपा और कांग्रेस के अंदर में जो है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता में फर्क क्या है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो होता है वो 70% तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है और 30% ऐसे लोग होते हैं जिनका दो मन होता है, दो विचार होते हैं। एक तो ये, और भारतीय जनता पार्टी के कैडर में क्या खासियत है, उसमें यह है कि 100% कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि 70% आरएसएस के संगठन के लोग, सदस्य जो है वो लगते हैं काम पे, और जब काम पे लगते हैं तो वो जिता के लाने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने कई बार आपके डिबेट में भी कहा होगा कि 2-2.5 साल पहले मैं जब बस्तर गया था, मैंने देखा गांव-गांव में जो है शाखाएं लग रही हैं, गांव-गांव में आरएसएस के लोग जा रहे हैं। 2.5 साल मेहनत की है उन लोगों ने, उसके मेहनत का फल जो है उन्होंने समझ लिया था कि बस्तर और सरगुजा रास्ता निकालेंगे शासन का, सत्ता का, और उन्होंने निकाल कर दिखा दिया।
और आप मेरी बात से सहमत हो न हो, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि आरएसएस का कार्यकर्ता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकदम संकल्प लेकर के चल रहा था। और वो कार्यकर्ता बड़े कट्टर होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, कार्यकर्ता बहकते नहीं है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ जो है वो 30% जो दो मन के हो जाते हैं, वो एक फर्क होता है। लेकिन इस बार जो है चुनाव हारने का कोई प्रसंग ही कहीं नहीं दिख रहा था। सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल जो है वो पक्ष में जा रहे थे। एक भी बुद्धिजीवी ऐसी बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग जो है, जो कुछ बहुत सीमित लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कट्टर लोगों के अंदर ये विश्वास था कि हमारी सरकार आ रही है। डॉक्टर रमन सिंह कहते थे हम 50 से 55 सीट ला करके सरकार लाएंगे। तो ये सारी चीजें जैसे पलट गई। रमन सिंह की बात सही हुई, लेकिन बाकी तो सब कुछ पलट गया। इसकी वजह से जो है कार्यकर्ताओं में जो निरुत्साहित हुए हैं कार्यकर्ता, उसका ये रिएक्शन है। बिल्कुल बाबूलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी नहीं कह रहा था कि हार का कोई प्रसंग ना हो, लेकिन ये भी बात सच है बाबूलाल जी कि जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, बुद्धिजीवियों के, अधिकांश बुद्धिजीवियों का मन परिवर्तन हो गया। खैर नितिन जी, बाबूलाल जी बड़े गंभीर बात को कह रहे हैं कि 30% ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो दो मन से काम करते हैं कांग्रेस के लिए। ये काफी वरिष्ठ पत्रकार है बाबूलाल भैया, मैं काफी सम्मान करता हूँ। उनका आकलन हो सकता है, निजी आकलन पर, मेरा ऐसा आकलन नहीं है। कुछ प्रतिशत हो सकते हैं, 30% तो मुझे लगता है बाबूलाल भैया ने कांग्रेस के लिए ज्यादा बोल दिया, इतना तो नहीं है। पर यदि आप कहेंगे कि अभी जैसा कि सुनील चौधरी जी बहुत फ्लो में बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। आज सत्ता में बैठे हैं, मैं विपक्ष में बैठा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं सत्ता में था, ये विपक्ष में था। पिछले शनिवार को आप कॉन्फिडेंस में है। इस बार इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। हम तो चाहते हैं जो वादे किए वो वादे पूरे करें। सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम लोग बैठे हैं, हम निराश नहीं है, कहीं से निराश नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी आवाज में निराशा दिख रही है। बिल्कुल निराशा नहीं है नितिन जी। आप जिस तरह से डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं, वो आवाज नहीं है आपके अंदर। अब मैं ज्यादा चिल्लाता हूं तो आप बोलते हैं रुक जाइए, मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। आप लोग आपस में लड़ेंगे तो जनता क्या सुनेगी। अब आप मुझे आज बोल रहे हैं कि मेरी आवाज में कमी है, मैं जोर से बोलूं तो मैं जोर से भी बोल सकता हूं। मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के और बड़े नेताओं के झगड़े के कई व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट मेरे पास भी है, हम लोग सबके पास है, काफी वायरल हुए। ये कहते हैं ना कि हमारे बीच में वो लड़ाई झगड़ा नहीं तो बहुत है। और इसके पहले कार्यकर्ता मायूस थे, फिर से कार्यकर्ताओं ने हो सकता है सरकार बनाई हो सभी ने मिलकर, तो मुझे ऐसा लगता है सुनील चौधरी और बाकी जो लोग हैं इन सबका मान सम्मान पार्टी रखेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। यदि काम किया है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम तैयार है। जहां पर चूक होगी, कमी होगी, वहां आवाज भी लगाएंगे, चिल्लाएंगे भी, दहाड़ेंगे भी और जनता के साथ जनता के हितों के लिए खड़े। ठीक है सुनील जी, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वक्त का अभाव है मेरे पास। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो स्थिति बन रही है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस स्थापित होगी, जिस बात का दावा नितिन जी कर रहे हैं? संख्या बल में देखिए, आप 15 थे 15 साल के बाद, ये अभी भी 34 है 5 साल के बाद। संख्या में आपसे 2 गुने से ज्यादा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को तो हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, उनको उनका पक्ष दिया है, हमको हमारा पक्ष दिया है। जब हम विपक्ष में थे तो हम अपनी आवाज तेजी से उठाते थे। हम विश्वास रखते हैं कि वो विपक्ष में तो वो भी एक जागरूक विपक्ष की तरह काम करेंगे, लेकिन वैसे आसार अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बाबूलाल जी 20 सेकंड में आपका जवाब। सियासत में वाद प्रतिवाद चलता रहेगा, क्या मजबूत सरकार, मजबूत विपक्ष स्थापित होगा? जो स्थिति और जो माहौल अभी दिखाई पड़ रहा है, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे डिबेट खत्म करना पड़ेगा। देखिए, सरकार वो स्थायी होती है जो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवा की इस पे चलती है। आपकी गलतियों को बताने का हिम्मत रखने वालों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ये हर सरकार के लिए लागू होता है। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठ रही है, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे लोगों से भी मिलिए जो आपकी गलतियों को बता सकते हैं। सिर्फ बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बाबूलाल जी, बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने बिल्कुल सटीक लाइन कहा कि निंदक नियवे राखिए जहां में आंगन कुटुंब छवा है, लेकिन
तमाम राजनीतिक माहौल बदल चुके हैं। निंदा अब किसी को बर्दाश्त नहीं है। तारीफों के पुल बांधने का काम जो वर्तमान राजनीति में किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस 71 से लेके 72 सीटों से लेके 34 सीटों पे आ गई। ये भी एक बड़ा कारण है। बहरहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।